के लिए मुश्किलात जो है ना वो बढ़ती जा रही हैं। अनाबी ने ये सोचा था कि मरियम को इस घर से बाहर मैं निकालूंगी तो उसके बाद मरियम हमेशा के लिए घर छोड़कर चली जाएगी, लेकिन अनाबी को उस बात का नहीं पता था कि मैं इतनी घटिया सोच रखती हूँ तो कल को मेरे साथ भी ये सब कुछ हो सकता है और सब कुछ उलट हो जाएगा। वैसा का वैसा होना शुरू हो चुका है, क्योंकि मरियम जब से सुल्ताना के घर में गई है तो शवेज जो है ना जी मरियम के बारे में सोचना शुरू कर देता है और ऐसा ऐसा ये अनाबिया को भूलता चार होता है। अब जब अनाबिया उस घर के अंदर जाती है गुस्सा तो उससे बहुत ज़्यादा होता है। मरियम जब जाती है तो मरियम जो है ना इसे देखती है अनाबिया को, तो अनाबिया इसके ऊपर हुक्म चलाती कि आप चाय और जाकर चाय लेकर आ जाए। तो मरियम जो होती है ये जाती है चाय लेकर आती है। शवेज जब ये सब कुछ देखता है तो शवेज जो है ना ये साफ अल्फाज में जो है वो मरियम को इनकार कर देते हैं। ऐसे कहते हैं अरे तुम ये क्या कर रही हो, मुलाजिम है ना, तुम क्यों लेकर आई हो चाय, तुम्हारा कोई तुक नहीं बनता, चाय लेकर आओ, ये सब कुछ अच्छा नहीं लगता। तो वहां पर फौरन अनाबिया बोल पड़ती और कहती कि शवेज आपको परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, ये जब हमारे घर के अंदर थी ना सारे काम यही करती थी चाय वगैरह, तो इसकी जो प्रैक्टिस हुई हुई है, आप इस बात की बिल्कुल भी टेंशन ना लें। लेकिन शवेज जो होगा ये साफ अल्फाज में मना कर देगा। वहां पर माँ जो होगी जेबी जो वो इनकार करेगी मरियम को कि भाई नहीं बेटा, आप हमारी अपनी हैं, हमारा खून है ऐसा समझो, तो दोबारा आपने ऐसी कोई काम जो वो नहीं करना। आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो या कोई भी चीज़ मंगवानी हो तो आपने सिर्फ और सिर्फ हुक्म करना है, मुलाजिम आपके आस पास रहेंगे, आप हमारी बेटी हैं। तो नाबिया को चढ़ जाता है गुस्सा। जब नाबिया घर के अंदर जाती है तो माँ के ऊपर गुस्सा करना शुरू कर देती है, माँ के ऊपर प्रेशर डालती है। माँ को कहती है कि माँ जी आप किसी भी तरीके से बात करें और मजबूर करें, कहें आंटी को कि जो वो अना मरियम को उस घर से बाहर निकाले। तो माँ जो होती है साफ अल्फाज में इनकार कर देती और कहती कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं ऐसी बात नहीं कर सकती, अगर हमने बात की तो वो क्या सोचेंगे, और अगर इनकार कर दिया तो बहुत ही बुरा हो सकता है। मैं मानती हूँ कि मरियम जो वो गलत कर रही है, लेकिन हमें कोई ना कोई फैसला जो होगा ये सोच समझ कर करना होगा। लेकिन अब यह प्रेशर तो डालती है कि भाई ये अब मेरी सास के दिल में जो वो जगह बनाने की कोशिश कर रही है, मैंने इतनी मेहनत की है, मैं आज तक जगह नहीं बना सकी, लेकिन मरियम जो वो चंद मिनटों के अंदर ही इसने जो वो ये सब कुछ कर दिया। कमाल की लड़की है ना। माँ आती है, आकर बात करती है ये जो वो अपने हस्बैंड के साथ, अनाबिया के वालिद के साथ, इसे कहती है कि आप जो वो बात करें सुल्ताना के साथ, बोले कि वो जो वो मरियम को उस घर से बाहर निकाल दे। तो वालिद जो होते हैं इनकार कर देते और कहते हैं कि नहीं मैं ऐसा की बात नहीं कर सकता, अगर हमने ऐसा की बात की तो वो क्या सोचेंगे, तो इसी वजह से आप लोग ये सब कुछ अपने दिल और दिमाग से निकाल दें, ऐसा की बात नहीं हो सकती। लेकिन इनकार कर देती है माँ और कहती है कि देखें कि वो पहले इस घर के अंदर थी, जो इसने अपनी माँ का बेड़ा गर्क किया, माँ को बर्बाद किया, अब वो उस घर के अंदर जा चुकी है तो अब मेरी बेटी का घर बर्बाद करना चाहती है। ये हर सूरत में मेरी बेटी का घर बर्बाद करके रहेगी। तो वाले जो ये बोलेगा कि मैं ये सब कुछ समझता हूँ, मैं ये सब कुछ जानता हूँ, लेकिन हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, हमने अगर बात की तो मामला जो कि ये और भी ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे। एक बड़ा फंक्शन होता है तो सारे के सारे तैयार होते हैं, और जो सुल्ताना आंटी है इसका फंक्शन होता है, तो मरियम जो है ना ये जाने का फैसला नहीं करती, क्योंकि नाबिया इसके ऊपर प्रेशर डाल सकती कि आपने जो इनकार कर देना या अपने फंक्शन के अंदर नहीं आना। सुल्ताना इसके लिए बहुत महंगा ड्रेस भी लेती है। शवेज जब इसे देखते हैं ना तो शवेज जो है इसके ऊपर गुस्सा करना शुरू कर देता है। ये मरियम को कहते हैं कि तुम क्यों नहीं आ रही, वजह क्या है। अब अनाबिया पीछे खड़ी होती है, बातें सुन रही होती है। शवेज कहता है कि तुमने हर सूरत में आना है, देखिए कि माँ का फंक्शन है और माँ और बाबा अगर आप ना आए तो माँ और बाबा नाराज हो जाएंगी, तो इसी वजह से आप जल्दी से तैयार हो जाए। तो किसी तरीके से मरियम को राजी किया जाता है। मरियम तैयार तो हो जाती है लेकिन वो ड्रेस नहीं पहनती। सुल्ताना को जिस बात का पता चलता है तो सुल्ताना जो है ये आती है मरियम के पास, वहाँ पर नाबी भी मौजूद होती है। ये मरियम को कहती है कि भाई क्या हुआ, आपने ये ड्रेस क्यों नहीं पहना। तो आगे से मरियम जो होती है बातों को घुमाने की कोशिश करती है, कहती है बस मेरा मूड नहीं है, तो ये अच्छा नहीं लगता है सब कुछ। तो सुल्ताना कहती है कि आपको अच्छा ना लगे या लगे, मैंने आपके लिए जो पसंद का ड्रेस लिए, क्योंकि आप मेरी बेटी हैं, आप चाहे और जाकर ये ड्रेस पहन कर आएँ, क्योंकि आप फंक्शन के अंदर शरीक नहीं होंगी तो फंक्शन बदमसा हो जाएगा। तो फिर जाकर मरियम जो होती है तैयार होती है, वो ड्रेस पहनती है, अनाबिया से भी ज्यादा पॉम लग रही होती है, से भी ज्यादा प्यारी लग रही होती है, और ये सब कुछ जो वो अनाबी से बर्दाश्त नहीं होता। फंक्शन जो होता है ये चलना शुरू हो जाता है। सबकी जो नसें हैं इसे मरियम के ऊपर होती हैं। अनाबी तो ये सोच रही कि सब के सब मुझे देखेंगे, लेकिन अनाबी कोई लिफ्ट ही नहीं करा रहा होता। जब मरियम के साथ सारे के सारे बातें करते हैं तो एक सुल्ताना की जो दोस्त होती है, इसे मरियम बड़ी अच्छी लगती है, इसकी गुफ्तगू बात करने का अंदाज। तो फिर ये सुल्ताना से पूछती है कि भाई आखिरकार ये लड़की कौन है, आपका इसके साथ क्या ताल्लुक है। तो इतने में फ़ौरन अनाबी बोल पड़ती और कहती है कि सुल्ताना आंटी का इसके साथ किसी किस्म का कोई भी ताल्लुक नहीं है, ये हमारे ड्राइवर की
बेटी है। तो ये सब कुछ जो वो सुल्ताना को भी अच्छा नहीं लगता, मरियम की भी इंसल्ट हो जाती है। तो सुल्ताना एक साइड पे करती है नाबिया को, जैसे कहती कि भाई आपको ऐसा की बात करने की क्या जरूरत थी। तो आगे से नाबिया कहती कि आंटी मैं माजरत करती हूँ लेकिन मैं सच बोलती हूँ, बस मेरे मुंह में सच है तो मैंने बोल दिया। तो सुल्ताना कहती कि अच्छा फिर मैं मेरे मुंह में जो बातें हैं इसे मेरे दिल में अगर वो मैंने बोल दी तो क्या आप वो सब कुछ बर्दाश्त कर पाएंगी? आप कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगी। तो इसी वजह से थोड़ा सा लिहाज करें। तो फिर जाकर अनाबिया को चुप लग जाएगी, अनाबिया के साथ हो जाएगी। और यही चीज़ें अनाबिया से बर्दाश्त नहीं होती कि यार मरियम के लिए सुल्ताना इतनी ज़्यादा जो है वो कोशिश से मेहनत क्यों कर रही हैं और इतनी वैल्यू क्यों मरियम को दे रही हैं। जो भी दोस्तें आएंगी तो ये मरियम के साथ मुलाकात करेंगे, अनाबिया के साथ नहीं।